अगर तुम अभी क्लास 12th में आए हो और तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है तो ये वीडियो क्लास 12th स्टार्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान कि तुम फर्स्ट डे से क्या करोगे, कौन सी बुक लोगे और कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ोगे और कैसे तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आओगे, चाहे तुम्हारे पास साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स। और हाँ, ये कोई जेनरिक एडवाइस नहीं है, ये एक एक्चुअल रोड मैप है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th फ्रॉम डे 1, जिसके अंदर मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्लान बताऊंगा जब तुम घर पे रहते हो तब कैसे स्टडी करना है और स्कूल में कैसे स्टडी करना है। उसके बाद सेकंड तुम्हारी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए सेम स्ट्रेटजी होगी, वो तुम्हें पता चल जाएगी। उसके बाद थर्ड एक सीक्रेट डेली रूटीन जो टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं, जिसका मेजोरिटी बच्चों को पता ही नहीं होता। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे हाल चाल से। तो सिंपली बताओ तुम्हारे क्या हाल है। ऑप्शन ए, क्लास 12th में आए हो और सिलेबस देखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऑप्शन बी, सोच रहे हो यार जून में स्टार्ट करूंगा। अगर तुम क्लास 12th को 10th की तरह ले रहे हो ना कि एंड मोमेंट पे सब कंप्लीट हो जाएगा, तो इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ। 12th का सिलेबस तुम्हारा 3 गुना बड़ा है और बोर्ड्स में तुम्हारे 33% क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि रट्टा मार के तुम पास हो जाओगे, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं ना तुम्हारे बोर्ड्स में, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स को समझा है तभी उन क्वेश्चंस को तुम कर पाओगे, और ये जब होगा जब तुम क्लास 12th की स्टार्टिंग जल्दी करोगे। बिकॉज तुम जितना फ्री माइंड से पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो इसीलिए आज से और अभी से ये रोड मैप फॉलो करो। तो पहले साइंस वालों की बात कर लेते हैं, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स। और जब तक तुम्हारा स्ट्रीम नहीं आया था तब तक इस वीडियो को स्किप मत कर देना, सभी चीजें तुम्हारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम पढ़ोगे कहाँ से। मतलब तुम स्कूल के टीचर को फॉलो करोगे, ट्यूशन लगा रखा है ट्यूशन के टीचर को फॉलो करोगे, या कोई ऑनलाइन पेड बैच लोगे, या फिर सिर्फ यूट्यूब से फ्री में स्टडी करोगे। बताना जरा कमेंट करके बताओ। और अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आओ तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तो देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, डाउट्स बहुत सारे होते हैं मन में, मतलब कि टीचर तुम्हें चाहिए ही चाहिए अपने सामने तुम्हारे उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, और स्क्रीन टाइम पर तुम्हारा सर दर्द होने लगता है, मतलब कि फोन या लैपटॉप वगैरह में तुम लेक्चर अटेंड करते हो तो तुम्हारा सर दर्द होने लगता है, तो उसके लिए सिंपली तुम्हें ऑफलाइन स्टडी की तरफ जाना है। अपने स्कूल वालों को फॉलो कर सकते हो तुम, या फिर ट्यूशन टीचर को, या कहीं भी तुमने ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी है उसको फॉलो करना। बाकी अदरवाइज तुम जल्दी चीजों को सीख जाते हो, डाउट्स आते हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हो ऑनलाइन चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई की हेल्प से, तो फिर तुम्हारे लिए ऑनलाइन स्टडी बेस्ट है। और मेरी मानो तो यूट्यूब से पढ़ो, तुम्हारे लिए एक से एक टीचर है, फ्री में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि तुम देखते देखते थक जाओगे। बट फिर भी अगर तुम्हें पैसा खर्च करना है तो तुम कोई ऑनलाइन पेड बैच ले लेना, काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब इसमें मेरा पीओवी समझो। अगर इस टाइम पे मैं क्लास 12th में होता तो क्या करता और मैंने अपने टाइम पर क्या किया था, चलो बताता हूँ। तो सिंपली मैं यूट्यूब की हेल्प से पढ़ता, और अपने टाइम पर भी मैंने यही किया था कि यूट्यूब से पढ़ता था और स्कूल में बस थोड़ा बहुत ध्यान देता था। और उस टाइम पर इतने टीचर भी नहीं थे पढ़ाने वाले। अभी के टाइम पर इतने सारे टीचर्स हैं ना, तुम्हारे मजे ही मजे हैं। बट इसमें भी तुम कंफ्यूज्ड रहते होगे कि किससे पढ़े, कौन सा टीचर बेस्ट है। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा बेस्ट टीचर फॉर क्लास 12th। ठीक है, इस वीडियो के बाद तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। अब स्ट्रेटजी बताता हूँ। चलो, तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रीम है, सबसे पहले तुम्हें उस स्ट्रीम के तीनों मेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। मतलब साइंस वाले पीसीएम या पीसीबी, कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स या आईपी। इनमें से तुम्हारे पास जो भी सब्जेक्ट है अपने तीनों मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। ऐसे ही आर्ट्स वाले भी, बिकॉज जैसे ही तुम इन 3 सब्जेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर लोगे, उसके साथ साथ तुम बाकी के सब्जेक्ट यानी कि हिंदी इंग्लिश जो बच जाते हैं उनको भी इजीली कंप्लीट कर लोगे। और ये तुम कैसे करोगे, चलो आओ अच्छे से बताता हूँ। तो तुम्हें बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, चाहे तुम साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले। जिसके अंदर तुम फर्स्ट स्टेप में अपने लेक्चर्स पर फोकस करोगे, जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, स्कूल से, ट्यूशन से, यूट्यूब से या ऑनलाइन बैच से। लेक्चर को एकदम अच्छे से देखना है और कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में तुम अपनी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ रहे होगे। बैक एक्सेस वाले क्वेश्चन तुम्हें गलती से भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में तुम जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो सभी चैप्टर्स के नोट्स बनाते हुए चलोगे, बिकॉज यही नोट्स तुम्हारे लास्ट टाइम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। और फिर फोर्थ स्टेप में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर तुम पीवाईक्यूज प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। बस इतना ही करना है तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और मेरी मानो तो अपने कोचिंग या स्कूल के भरोसे मत बैठो, खुद स्टैंड लो और ट्राई करो कि अपने सिलेबस को अगले 6 से 7 महीने में तुम कंप्लीट कर लो। अब ये कैसे होगा ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। कंप्लीट डे वाइज तुम्हारे लिए एक और रोड मैप वीडियो आ जाएगी, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेनी है, मैं हूं तुम्हारे साथ।
तो इन 4 स्टेप्स में तुम्हें कोई भी चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने को मिलेगी, जो कि है चीजों को बार बार भूलना। कैसे आओ बताता हूँ। जैसे तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, वो कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से, उसके बाद तुम गए सेकंड चैप्टर पर। तो जैसे तुम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो फर्स्ट चैप्टर को तुम थोड़ा थोड़ा भूलने लगोगे, और जब सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम थर्ड पर जाओगे, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर तुम अपने उस पूरे चैप्टर को भूल रहे होगे। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए तुम्हें सिंपली रिवीजन करना है और कुछ नहीं। और रिवीजन कैसे करना है उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, और उसके साथ साथ 5 ऐसी मिस्टेक्स बताई है जो तुम्हारी क्लास 12th को बर्बाद कर देंगी। ठीक है, तो जाके देख लेना। अब आता है तुम्हारा इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है सीक्रेट डेली रूटीन, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि टॉपर्स लोग इसे यूज करते हैं। और ये है क्या? ये है तुम्हारा 3-2-1 रूल, जिसके अंदर 3 तुम्हारा डिनोट करता है 3 आवर्स को, जहां पे तुम्हें नए टॉपिक्स को पढ़ना है, नए कॉन्सेप्ट्स को सीखना है एकदम फ्रेश माइंड से। मतलब कि 3 घंटे तुम्हें अपने अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स को समझना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 2 डिनोट करता है 2 आवर्स से, जिसके अंदर तुम्हें सिंपली अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और रिवीजन करना है। मतलब कि 3 घंटे के अंदर तुम्हें नए टॉपिक्स पढ़ना है, फिर अगले 2 घंटे तुम उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा रहे होगे और रिवीजन कर रहे होगे। जब इतना हो जाता है तो 1 तुम्हारा डिनोट करता है 1 आवर को, जिसके अंदर तुम अपने वीक टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। वो कैसे? जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें तुम देखोगे किन क्वेश्चंस में तुम फंस रहे हो, जिन क्वेश्चंस में फंस रहे हो उस टॉपिक को उठाओ और उसको फिर से तुम्हें 1 घंटे वाले स्लॉट में रिवाइज करना है। ठीक है, इससे तुम्हारी वीकनेस भी खत्म होगी, नए कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तुम, और रिवीजन और प्रैक्टिस भी होगी साथ में। ये तुम्हारा सबसे तगड़ा तरीका है। 5 घंटे के अंदर तुम अपने सभी चीजों को कवर कर रहे होगे। ठीक है, तो समझ गए ना, ये तुम्हारा गोल्डन रूल था। अब तुम यहाँ तक वीडियो पर आ चुके हो, तो अब होगी हम लोगों की 1-to-1 कन्वर्सेशन, जिसमें तुम्हें इन 3 बातों को अच्छे से फॉलो करना है। बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना है इन चीजों को लेके। क्या है, चलो करते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट है तुम्हारा होमवर्क। तुम्हें कभी भी अपने स्कूल वालों का होमवर्क कंप्लीट नहीं रखना है, अगर तुम स्कूल वालों को फॉलो नहीं कर रहे तो, बिकॉज इसके लिए तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तभी करना है होमवर्क, वरना मेन फोकस तुम्हारा इन 5 घंटे की सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। ठीक, अब सेकंड तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर। अब ये तुम्हारी क्लास 12th है, यहाँ 10th वाला हिसाब नहीं चलेगा कि हो जाएगा मैनेज। यहाँ तुम्हें बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, और उस फोकस को बिगाड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन। चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हें कितना भी सपोर्ट करती हो, बट एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे तुम दोनों फालतू में लड़ने लगते हो, इनसिक्योर होते हो, जेलसी फील करते हो, और इन सब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और मैं मना नहीं कर रहा इन चीजों को करने के लिए, करना जब तुम कॉलेज में चले जाओ। स्कूल लाइफ में तुम्हें ये अवॉइड करना है बस, बिकॉज टीनेज में इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ होता। तो अगर बाई चांस एग्जाम के टाइम पर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना, तो तुम्हारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। अगर है भी तो पेंडिंग में डाल दो, बोल दो कि बाद में करेंगे ये सब। और लास्ट इंपॉर्टेंट टास्क है तुम्हारी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अभी जितने लोग खुश हो रहे थे ना कि भैया हम तो सिंगल हैं, तो ज्यादा खुश मत हो, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पे तुम बिंज वॉच, रील्स स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स देखते हो, गेमिंग वगैरह करते हो। इसमें तुम्हारा और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ट्राई करो कि इसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए चलाना है दिन में। एकदम कट ऑफ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो धीरे धीरे खत्म करो। ठीक है, या फिर अगर यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम वगैरह पर उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हारी स्टडी में हेल्प करते हो। ऐसे यूट्यूब पर उन चैनल्स को सब्सक्राइब करो जो तुम्हारी स्टडी में हेल्प करते हो। ठीक, तो इन तीनों बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ तक तुम गैंग मेंबर बन चुके हो, बिकॉज वीडियो देख लिया तुमने पूरी। तो कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो। बाकी और कोई भी डाउट हो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। जो वीडियो मैंने तुम्हें सजेस्ट की थी वो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो इसको भी जाके देख लेना। चलो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।